ये जाड़िया तो मुझे बड़ा पैसे वाला दिख रहा है भाई। क्या करूं? जब तक एक दो लोगों को दिन भर में मूर्ख नहीं बना देता तब तक मेरा खाना नहीं हजम होता। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ भाई। ये ट्रेन को जाने क्या हो गया है। अपने राइट टाइम से ये करीब 2 घंटे लेट हो चुकी है, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। इस प्लेटफॉर्म पे बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, तो ये जाड़िया ट्रेन का वेट कर रहा है। चलो अपना पासा फेंकता हूँ, कुछ नए दांव आजमाऊं इसके ऊपर। कुछ पढ़ा लिखा लग रहा है मुझे। हेलो सर, नाइस मीटिंग यू। मेरा नाम रॉबर्ट मोरिनो है। और आपका? भाई मेरा नाम तो मटरू है। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे साहब, आना क्या हुआ, प्लेटफॉर्म पे आदमी कब आता है? जब कोई ट्रेन वगैरह पकड़नी होती है तभी तो, अन्यथा उसे प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत ही क्या है। अरे तुम्हारी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है भाई। मैं भी तो ट्रेन पकड़ने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। और ये बॉम्बे हावड़ा पूरे 2 से ढाई घंटे लेट हैं और ट्रेन का कोई आता पता नहीं। वो तो मैं बैठा बोर हो रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आ गए। वैसे आप काम क्या करते हैं मिस्टर मटरू? आई मीन टू से आपका धंधा क्या है? भैया, गोरख धंधा छोड़ के सारे धंधे मैं कर लेता हूँ, लेकिन फिलहाल जीवन चलाने के लिए तो एक ही धंधा है, वो है ऑफिस में काम। जी, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप एक ऑफिस के एम्प्लॉई हैं। और मैं भी वैसे ऑफिसेज में कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ। स्टेशनरी वगैरह सप्लाई करने का काम है मेरा। आह, बहुत अच्छा लगा भाई जान के कि तुम स्टेशनरी वगैरह सप्लाई करने का काम करते हो। लेकिन सॉरी, मुझसे कोई उम्मीद न रखना इस संबंध में, क्योंकि ऑफिस के ऑर्डर्स तो मेरे बॉस ही डिलीवर करते हैं। ये जाड़िया तो मुझे कुछ ज़्यादा ही चालू लग रहा है। इसके ऊपर दूसरे तरीके से नकेल कसनी पड़ेगी, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। मोटा मुर्गा है और इसने मोटी सी सोने की चेन पहन रखी है, मतलब काफी माल है इसके पास। क्यों भाई, ये खुद से ही क्या बातें कर रहे हो? कहीं मेरे बारे में कुछ फुसफुसा तो नहीं रहे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ अंट शंट बके जा रहे हो। अरे अरे नहीं मिस्टर मटरू, मैं तो यही कह रहा था कि आप मुझे बड़े शरीफ आदमी प्रतीत हो रहे हैं। चलो भाई, अच्छा लगा जानकर। मैं किसी को शरीफ भी लगा, वरना मेरी घरवाली तो मुझे विलेन ही बनाई रहती है। अरे साहब, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मेरे ख्याल से नहीं ही मानेंगे, तो मैं बोल देता हूँ। क्या मुझे आप 10,000 रुपये उधार दे सकते हैं? 10,000 रुपये? बाप रे बाप, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, किस बात के दे दूं भाई? हैं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, अभी पहली बार मिल रहा हूँ। और क्या गारंटी है कि अगर मैं दे भी दूं तो मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? चलो, ये सब तरकीबें किसी और के साथ आजमाना, समझे? मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ, बहुत लोगों से डेली मिलता जुलता हूँ, समझे? ये चढ़िया तो बहुत ही चालाक लग रहा है मुझे। ये तो फंस नहीं रहा है, उल्टा कहीं मुझ पे कोई कार्रवाई न कर दे भैया। ये फंसेगा नहीं। लग रहा है मुझे यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा।
नहीं तो मेरी तो बैंड बजा देगा ये। अरे ये क्या हो जाता है तुम्हें रह रहे ही? मुझसे बात करते करते खुद से बात करने लगते हो। दिमाग वमाग ठीक है ना तुम्हारा? हैं? मुझे अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फंसूंगा आज। अरे साहब, आपको पता है, मुझे सूचना मिली है कि इस प्लेटफॉर्म में बम लगा हुआ है। बम। टेररिस्ट्स ने इस प्लेटफॉर्म पे बम प्लांट किया हुआ है। बेहतर यही है कि आप भी भागिए और मैं भी भागता हूँ। अबे मुझे मूर्ख समझा है क्या तूने? जब तेरा मुझे ठगने का प्लान फेल हो गया तो तू बॉम्ब की बात उड़ा रहा है ताकि तुझे भागने का मौका मिल जाए। लेकिन बेटा, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, यहीं पुलिस के हवाले करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, समझा? अरे नहीं नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे बाप की तौबा, जो अब मैंने किसी को ठगने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए और जाने दीजिए। मुझे पुलिस के हवाले ना कीजिए आप। अगर बेटा तू ये नहीं चाहता कि मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं, तो निकाल 2,000 रुपये मुझे दे, तब मैं तुझे जाने दूंगा। ले लीजिए साहब, 2,000 रुपये। और मैं आज कसम खाता हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे शाम के वक्त कि अब मैं किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश ताउम्र नहीं करूँगा। मेरे बाप की तौबा, यहाँ तो लेने के देने पे। भागो। Platform para bom.